चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबर। सीएम गहलोत ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। इसको लेकर सरकार मित व्ययिता सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अफसरों की एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दफ्तर, यात्रा और पत्र पत्रिकाओं के बजट में 30% की कटौती की गई है। सरकार ने नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगा दिया है। इसके अलावा नए सरकारी दफ्तर खोलने और सरकारी डिनर पर रोक लगा दी गई है। इस सर्कुलर के पालन के लिए प्रभारी सचिवों, विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। जयपुर में अब यूटी टैक्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे होर्डिंग्स टैक्स की वसूली निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं बल्कि निजी कंपनी करेगी। अब ई सुनवाई के जरिए पुलिस से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए पुलिस ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। 6, 7 और 8 नवंबर को यह भर्ती परीक्षा होगी। जयपुर के भांगरोटा इलाके में व्यापारी पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने का खुलासा हो गया है। भांगरोटा पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में विशेष इंतजाम किए गए हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर से मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जयपुर में कई मंदिरों के खुलने पर संशय बरकरार है। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के पर्युषण पर्व का आज अंतिम दिन है। चलिए अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के राताकोट गांव के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त राजेंद्र चौधरी निवासी दौलतपुरा प्रथम के रूप में हुई। अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक युवक के साथ शातिर दुकानदार ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। अजमेर के सिविल लाइन में अवधेश शर्मा नाम के युवक पर हुए जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी है, लेकिन राज्य सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने का आदेश दिया है। इसको लेकर अजमेर के केकड़ी के टेंट कारोबारियों ने केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को लागू करने की मांग की है। अजमेर में टाटा पावर पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और अवैध रूप से ग्राहकों से पैसा वसूलने का आरोप लगा है। ग्राहक सेवा संस्था ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। बीकानेर गोलीकांड में नाबालिग बच्चे की मौत के बाद अजमेर के आचार्य समाज ने पीड़ित परिवार की मदद को लेकर सीएम का नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के पुष्कर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर एक दिन में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। अजमेर के पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर 7 सितंबर से खोल दिया जाएगा। इस दौरान अनलॉक 4 की गाइडलाइंस की पालना होगी। अजमेर में बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। चलिए अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर के माधड़ी गांव के अंबा माता मंदिर से चोरों ने दानपेटी तोड़कर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की। उदयपुर MPUAT पेंशनर्स समाज ने मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। मूसलाधार बारिश के बाद उदयपुर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उदयपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों का हाल बेहाल कर दिया है। उदयपुर के कैचमेंट एरिया से पानी की आवक के कारण स्वरूप सागर झील ओवरफ्लो होने के बाद अब आयड नदी में पानी का बहाव देखा जा रहा है। उदयपुर की फतेह सागर झील अब छलकने को आतुर है। 13 फीट भराव क्षमता वाले फतेह सागर में 12 फीट पानी भर गया है। उदयपुर में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। अरावली की पहाड़ी पर बने सज्जनगढ़ पैलेस से शहर का शानदार नजारा देखा जा रहा है। लोग लुत्फ उठा रहे हैं।
उदयपुर की झीलों में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही बोटिंग बंद कर दिया गया था। अभी तक भी बोटिंग बंद है। ऐसे में शहरवासी और पर्यटक मायूस हैं। अब रुख करते हैं कोटा का। कोटा जिले के सुकेत गांव में आज व्यापारियों ने सरपंच गोवर्धन मेहरा का घेराव किया और हंगामा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे की मरम्मत की मांग को लेकर देहात जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोटा में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कोटा में जेसीबी की चपेट में आकर बछड़ा घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया और बछड़े को अस्पताल पहुंचाया। कोटा जिले में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हुई। जिले में 8 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। कोटा में कांग्रेस नेता और हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांकला संक्रमित हो गए। कोटा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब एसपी सिटी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोटा के आरके पुरम थाना के आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। कोटा में ठेला पर चाय नाश्ता की दुकान लगाने वालों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कारोबार शुरू करने की इजाजत की मांग की। कोटा शहर में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे। अब रुख करते हैं भरतपुर का। भरतपुर बयाना रेलमार्ग पर जनशताब्दी एक्सप्रेस से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। भरतपुर के विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी सामान की नीलामी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। भरतपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया आरओ संयंत्र शोपीस बना हुआ है। भरतपुर की कॉलोनियों में डाली गई सीवरेज लाइन लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। भरतपुर के बयाना में कोरोना मरीजों की संख्या 375 तक पहुंच गई है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। भरतपुर की डी के पंचायत समिति कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन के साथ प्रवेश दिया जाता है। भरतपुर तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी जानकारी होने के बावजूद बेखबर बने हुए हैं। भरतपुर में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब सप्ताह के 7 दिन बाजार खुलेंगे। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र के नांगल क्रशर जोन का जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने दौरा किया। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देशी विदेशी परिंदों के चहचहाहट से गुंजायमान हो उठा है। चलिए रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर के सेशन कोर्ट में उस समय हंगामा मच गया जब लिव इन रिलेशनशिप का दस्तावेज तैयार करने आए प्रेमी जोड़े के आने की भनक लड़की के घर वालों को मिल गई। लड़की के घर वाले कोर्ट पहुंच गए और लड़की को अपने साथ ले गए। जोधपुर में जेएनवीयू में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हंगामा किया। जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। बताया जाता है कि दिन दहाड़े चोर ने एक दुकान से मोटर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने उसे पकड़ लिया। जोधपुर में स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। जोधपुर में मोदी विश्वविद्यालय ने छात्राओं का 35% फीस माफ करने की घोषणा की है। जोधपुर में सांभली ट्रस्ट ने पुलिसकर्मियों और चौराहों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 5000 मास्क बनाए, जिसे आज उन्होंने कलेक्टर को सौंपा। जोधपुर में एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। आज भी शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जोधपुर के किसानों को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अकाल और अब एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। रुख करते हैं बीकानेर का। बीकानेर में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। जिले में कोरोना के आज 104 नए मामले सामने आए। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने को लेकर अब जिला कलेक्टर नमित मेहता बेहद सख्त हो गए हैं। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर में रोजाना आ रहे पॉजिटिव मरीजों के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 7 सितंबर से बीकानेर में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर नमित मेहता ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बीकानेर में टेंट कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा को खत्म करने की मांग की। बीकानेर के कोलायत में बरसाती पानी के कारण सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीकानेर के देशनोक में हुई बारिश ने देशनोक पालिका की पोल खोलकर रख दी है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।